कुर्ला पुलिस स्टेशन की भेदभाव वाली कार्रवाई, डॉक्टर और एडवोकेट पर मेहरबान हुई कुर्ला पुलिस। हॉस्पिटल का नाम है एंडेवर लाइफ सॉल्यूशंस। बीएचएमएस डॉक्टर हैं अब्दुल अजीम और उनका बड़ा भाई है अब्दुल रब एडवोकेट। तो इन्होंने एक इलीगल हॉस्पिटल बनाया है। हमने जब ये हॉस्पिटल की जिसके चलते हमारे घर के सब खिड़कियां, वेंटिलेशन सब बंद हो गया है और काफ़ी हम लोगों को उसकी परेशानी है। म्यूनसिपलिटी में कंप्लेंट की है हमने, म्यूनसिपलिटी से आरटीआई की, तो उन्होंने बताया कोई परमिशन इशू नहीं किया है ये हॉस्पिटल बनाने के लिए और चलाने के लिए। जब कंप्लेंट की गई म्यूनसिपलिटी में तो उल्टा हम लोगों पे अब्दुल रब वकील जो है इसने केस किया हमारे ऊपर एक सेक्सुअल हरासमेंट का, और बाद में हम दोनों पे एक, ये हमारे वालिद हैं, हम दोनों पे 1 करोड़ रुपया एक्सटॉर्शन का झूठा केस पुलिस के साथ मिलके किया है। एडवोकेट अब्दुल रब के साथ में मिली हुई है पुलिस, इन लोगों ने पैसा खाया हुआ है। और जब ये केस हमारे ऊपर हुआ तो हम घर में वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, दूसरा घर हम लोगों का है, हम वहाँ पे थे और हम वो घर में मौजूद नहीं थे। पुलिस से भी जाके पूछा कि क्या सबूत है आपके पास, तो पुलिस के पास ऐसा कुछ सबूत नहीं है। हमारे पास जो भी कागजात है हॉस्पिटल के खिलाफ, उस पर कोई भी ये लोगों ने रजिस्टर नहीं की कंप्लेंट। पहला जो ऑफिसर था जिसके पास हम लोग गए थे ये कंप्लेंट रजिस्टर करने कैमरा चोरी की, इसका नाम है श्री राम गोलब। उसके अलावा जो हमारे ऊपर झूठी एफआईआर हुई है, पहली सेक्सुअल हरासमेंट की एफआईआर पठान मैडम ने दर्ज की थी, सब इंस्पेक्टर पठान। दूसरी जो है सब इंस्पेक्टर प्रशांत चौहान ने दर्ज की है। उसके बाद हमने डीसीपी और कई लेवल, हर लेवल पर जाके कंप्लेंट किया। वापस भेजा जाता है कुर्ला पुलिस स्टेशन में, या तो एसीपी सर के पास या सीनियर सर के पास। कोई चीज़ की रजिस्टर नहीं की जा रही कंप्लेंट। इवन हम लोगों ने झाड़ की कंप्लेंट जो इनके पास फॉरवर्ड की गई है बीएमसी से कि इन लोगों ने हॉस्पिटल बनाने झाड़ काटे, इसके ऊपर भी एक मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह के 5-6 चीज़ें हैं जिनके ऊपर केस पुलिस में बनते हैं, ये डॉक्टर ब्रादरान और इनके कजिन्स के अगेंस्ट, मगर पुलिस एक के ऊपर भी केस रजिस्टर नहीं कर रही है। पठान मैडम ने हम लोगों को जब इन्वेस्टिगेशन बोले तुम्हारे फेवर में करने के लिए पैसा खाने की भी बात की, हम लोगों ने उससे इनकार कर दिया। और फिर जब हमने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पठान मैडम ने 5,000 रुपये मांगे कि एफआईआर की कॉपी देना है तो 5,000 रुपये दो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि सबूतों के बाद भी पुलिस मामला नहीं दर्ज करती है और ऐसे में कुछ शिकायत करता पहुंच जाती है तो पुलिस तुरंत मामला दर्ज कर लेती है। ऐसी एक मामला कुर्ला पुलिस स्टेशन का सामने आया है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक डॉक्टर और एडवोकेट पर किस तरीके से एक इलीगल अस्पताल चलाया जाता है और उसकी वजह से आसपास के लोगों को काफी तकलीफ होती है। इस तकलीफ का सामना कर रहे व्यक्ति जो कि हमारे साथ में मौजूद है, इन्होंने तमाम तरीके से हर एक चीज की शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, मगर किसी भी तरीके कोई शिकायत नहीं दर्ज हो पा रही है। बताया जा रहा है कि इनके तमाम सबूत है, इसके बावजूद किस तरीके से इनके ऊपर, चाहे वो बीएमसी हो या फिर कुर्ला पुलिस हो, इनका आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे साथ में मौजूद है, बात करते जानते हैं। क्या नाम है आपका, क्या आपकी शिकायत हो, बताइए। हमारा नाम अब्दुल समद शेख है। हम पाइप रोड पे रहते हैं, राबिया भाई चाल में। वहाँ पे एक हमारे जो लैंडलॉर्ड कहते हैं, एक बीएचएमएस डॉक्टर हैं अब्दुल अजीम और उनका बड़ा भाई है अब्दुल रब एडवोकेट। तो इन्होंने एक इलीगल हॉस्पिटल बनाया है। हमने जब ये हॉस्पिटल की जिसके चलते हमारे घर के सब खिड़कियां, वेंटिलेशन सब बंद हो गया है और काफ़ी हम लोगों को उसकी परेशानी है। म्यूनसिपलिटी में कंप्लेंट की है हमने, म्यूनसिपलिटी से आरटीआई की, तो उन्होंने बताया कोई परमिशन इशू नहीं किया है ये हॉस्पिटल बनाने के लिए और चलाने के लिए। जब कंप्लेंट की गई म्यूनसिपलिटी में तो उल्टा हम लोगों पे अब्दुल रब वकील जो है इसने केस किया हमारे ऊपर एक सेक्सुअल हरासमेंट का, और बाद में हम दोनों पे एक, ये हमारे वालिद हैं, हम दोनों पे 1 करोड़ रुपया एक्सटॉर्शन का झूठा केस पुलिस के साथ मिलके किया है। जब हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाया हमारी खिड़की में, तो हमारा कैमरा ये दोनों और इनके साथ इनके कजिन भाई लोग मिलके आके चुरा के ले गए और हमारी बीवी के साथ बदतमीजी की घर में बिना इजाज़त के घुस के। और जब पुलिस को ये मेडिकल कराने के बाद हम पुलिस के पास गए, बताया गया तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रही। जब आपके सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ उस दौरान आप किधर थे, क्या कुछ थोड़ा बताइए। नहीं, आपके एक्सटॉर्शन का भी मामला दर्ज हुआ है, क्या ऐसा पूरा इस तरीके का मामला पुलिस कैसे दर्ज कर ले रही है? ये एडवोकेट अब्दुल रब के साथ में मिली हुई है पुलिस, इन लोगों ने पैसा खाया हुआ है। और जब ये केस हमारे ऊपर हुआ तो हम घर में वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, दूसरा घर हम लोगों का है, हम वहाँ पे थे और हम वो घर में मौजूद नहीं थे। पुलिस से भी जाके पूछा कि क्या सबूत है आपके पास, तो पुलिस के पास ऐसा कुछ सबूत नहीं है। तो आपके मगर तमाम सबूत है, आपका तो कोई मामला नहीं दर्ज करे, मगर आपके खिलाफ बगैर सबूत के मामला हम लोगों के खिलाफ जो भी हमारे पास जो भी कागजात है हॉस्पिटल के खिलाफ, उस पर कोई भी ये लोगों ने रजिस्टर नहीं की कंप्लेंट, ना चोरी के कैमरा चुराने की। पहला जो ऑफिसर था जिसके पास हम लोग गए थे ये कंप्लेंट रजिस्टर करने कैमरा चोरी की, इसका नाम है गोलब।
गोलप, श्री राम गोलप। फिर उसके अलावा जो हमारे ऊपर झूठी एफआईआर हुई है, पहली सेक्सुअल हरासमेंट की एफआईआर पठान मैडम ने दर्ज की थी, सब इंस्पेक्टर पठान। दूसरी जो है सब इंस्पेक्टर प्रशांत चौहान ने दर्ज की है। उसके बाद हमने डीसीपी और कई लेवल, हर लेवल पर जाके कंप्लेंट किया। वापस भेजा जाता है कुल्ला पुलिस स्टेशन में, या तो एसीपी सर के पास या सीनियर सर के पास। कोई चीज़ की रजिस्टर नहीं की जा रही कंप्लेंट। इवन हम लोगों ने झाड़ की कंप्लेंट जो इनके पास फॉरवर्ड की गई है बीएमसी से कि इन लोगों ने हॉस्पिटल बनाने झाड़ काटे, इसके ऊपर भी एक मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह के 5-6 चीज़ें हैं जिनके ऊपर केस पुलिस में बनते हैं, ये डॉक्टर ब्रादरान और इनके कजिन्स के अगेंस्ट, मगर पुलिस एक के ऊपर भी केस रजिस्टर नहीं कर रही है। हॉस्पिटल का नाम है एंडेवर लाइफ सॉल्यूशंस। तो और जो इसे चला रहा है वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अब्दुल अजीम। उसकी ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, ये बीएचएमएस डॉक्टर है। इसकी वाइफ हफ्सा कुराडिया, ये भी बीएचएमएस डॉक्टर है, जो वहाँ की डायरेक्टर है। और इसका भाई एक है बड़ा अब्दुल रब, वो एडवोकेट है। तो इसकी काफ़ी पुलिस में पहचान है। और इसके हाँ, ये सब हम लोगों के ऊपर सब झूठी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके कजिन्स और इसके पैसे वाले ससुराल जो अब्दुल अजीम के है, कुराडिया फैमिली, ये इसके साथ इसके बैकिंग है इन लोगों को काफ़ी इस चीज़ की। इसके अलावा इसने अब्दुल रब ने इतना ही नहीं किया, जब इसने कंप्लेंट किया पठान को, जो है मैडम पठान को लेके, तो इसने इसकी कंपनी में अब्दुल समद की, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है टीसीएस में, तो इसकी कंपनी में इसने जो है इन्फॉर्म किया वहाँ पे किसी झूठे ईमेल से कि ये जो है इस पर एफआईआर दर्ज है, इसको नौकरी से निकाला जाए। तो जब वहाँ से इसके कंपनी के एचआर का जो है इसको फ़ोन आता है गुजरात से कि भाई तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर है, तो इसने बताया कि हमको तो कुछ खबर नहीं है। तो वो वहाँ से उन लोगों ने एडवाइस किया कि देखो हमारे को ऐसा मैसेज आया है, तो आप जो है किसी एडवोकेट को लेके और पुलिस स्टेशन में जाइए और वहाँ जाके जो है इंक्वायरी कीजिए और पूरी डिटेल बताइए। तो जब हम लोग गए पठान मैडम के पास, तो वो बोलती है कि हम लोग जो है हमको तो ये बोला गया है कि आप पागल हैं और औरतों को देख के पागलपन पे उतर आते हैं, तो आप क्या करते हैं। तो वकील हमारे साथ था, हमारा एक दोस्त है, तो उसको हम लेके गए थे। तो जब इसने अपना आई कार्ड निकाल के सामने रख दिया कंपनी का, बोले मैं ये हूँ, तो वो मैडम को खुद जो है वो बुखला गई कि बोले ये क्या हो गया है। तो इसने बोला कि आपने कंप्लेंट लेने से पहले हमसे क्यों नहीं पूछा, हमसे भी तो पूछना चाहिए ना। हम जो भी हम लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें हम लोगों से कभी कोई पुलिस ने हमारा कभी स्टेटमेंट लिया गया, बल्कि पठान मैडम ने हम लोगों को जब इन्वेस्टिगेशन बोले तुम्हारे फेवर में करने के लिए पैसा खाने की भी बात की, हम लोगों ने उससे इनकार कर दिया। और फिर जब हमने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पठान मैडम ने 5,000 रुपये मांगे कि एफआईआर की कॉपी देना है तो 5,000 रुपये दो, और हमको एफआईआर की कॉपी नहीं दी मैडम ने। आप लोग क्या पैसा नहीं इसके लिए, इस तरीके का या पैसे आप लोग इस तरीके भ्रष्ट में पैसा नहीं देना चाहते? हाँ, हम लोग इसमें पैसा नहीं देना चाहते हैं। आप लोग की कोई गलती नहीं, इसके लिए आप लोग इस तरीके। एसीपी मुरकुटे साहब थे जो अभी रिटायर हो गए, उन्होंने भी हमको बेवकूफ बनाया। जब हम 25 तारीख को जो हमारे साथ हमारी कैमरा चोरी हुआ, हमारी बीवी के साथ में बदतमीजी की गई, वो कंप्लेंट हमने ये करे थे, गणेश गावड़े साहब डीसीपी थे जो पहले यहाँ पे जोन 5 के, उनके पास गए कि बताया उनको कि इस तरह का मामला हुआ, तो उन्होंने एसीपी मुरकुटे के साहब के पास भेजा। तो एसीपी साहब ने एफआईआर रजिस्टर करने के बजाय हमको बोला कि तुम्हारे खिलाफ जो एफआईआर है हम उसमें 169 फाइल करके उसको खत्म कर देंगे, और 2 हफ्ते बाद ही चार्जशीट शुरू कैसे हो गई? मतलब इतना सब मामला बढ़ते गया, आप लोग के ऊपर एफआईआर होते गए, आप लोग की कोई सुनवाई नहीं, ये क्या मांग करेंगे फिर आप? शुरुआत यही हुई थी कि भाई हमारे घर को वेंटिलेशन सब बंद करके इलीगल हॉस्पिटल बनाया गया, जिसके खिलाफ हमने म्यूनसिपैलिटी में कंप्लेंट की। और हम मांग यही चाहते हैं कि जो भी लीगल एक्शन है उनके खिलाफ लिए जाए, और इनके खिलाफ जो भी पुलिस केस बन रहे पुलिस वो रजिस्टर करे। तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप डीसीपीएस चले गए, एसीपीएस गए, सीनियर पीआई के पास गए, मगर कहीं सुना भी, अगला कदम क्या है आपका? अब अगर पुलिस नहीं मानती है, जो भी इनके ऊपर केसेस है, जैसे मेरी बहन को भी इन्होंने फॉलो करके गाड़ी से ठोका, उसकी भी मेडिकल करा के हम पुलिस में गए, उसकी भी कंप्लेंट नहीं ली गई। तो अगर ये पुलिस नहीं मानती है तो हम पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे इंशाल्लाह। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, इनके पास तमाम सबूत होने के बावजूद कुर्ला पुलिस स्टेशन किस तरीके से अनदेखी कर रही है। क्या कुर्ला पुलिस स्टेशन ये एडवोकेट और ये डॉक्टर से डर रही है, या फिर न्याय देने में किस तरीके से टाल मटोल कर रही है, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। ऐसे में बीएमसी के द्वारा इनके रिपोर्ट भी दी गई है कि वहां पर झाड़ काटा गया है, आप एफआईआर लो, मगर कुर्ला पुलिस स्टेशन साफ तौर पे कहती है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है बीएमसी की तरफ से। ऐसे में इनके पास तमाम दस्तावेज है किस तरीके से
एक एडवोकेट इतने अच्छे पद पर होने के बाद एक कैमरा चोरी कर ले जाता है। काफी चिंताजनक की बात है, दुर्भाग्य की बात है। ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति इस तरीके की हरकत करेंगे, काफी घिनौनी हरकत है ये। और इसके बाद में एक डॉक्टर जो कि अपने नाम के आगे कुछ जगह पर एमडी लगाता है और लोगों को पता नहीं होगा तो उसे एमडी समझेगा, मगर ऐसे में जिस तरीके से लगातार इसके खिलाफ में शिकायत आ रही है, इस पूरे मामले को देखते हुए बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे कह दिया किसी भी तरीके की इन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई है। अब ऐसे में देखना ये रहेगा कि जो अवैध तरीके से हॉस्पिटल चलाया जा रहा है और जो इनके खिलाफ में हुए मुकदमे और इनकी शिकायत किस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर सुनते हैं। कैमरा पर्सन जुनेद का जैन से मुंबई टीवी।